जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2025-26 की जो ये हमारी उत्तराखंड पुलिस पटवारी और वीडियो जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, इसका आज ये 13वां पार्ट है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा राजधानी में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों जो चंद वंश का प्रथम शासक था जो अल्मोड़ा गद्दी पर बैठा था, वो था आपका कौन? वो था आपका कल्याण चंद, या इसी को कहा जाता है बालो कल्याण चंद। क्या कहा जाता है? बालो कल्याण चंद भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। जबकि चंपावत में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? सोमचंद था, जिसको संस्थापक माना जाता है। और अगर पूछे चंपावत राजधानी में गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो वो था भीष्मचंद। कौन था? भीष्मचंद। ये भीष्मचंद ही रहता है दोस्तों जो राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की सोचता है, लेकिन राजवुटिंगा क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है, जिसलिए राजधानी बनके तैयार किसके कार्यकाल में होती है? बालो कल्याण चंद के कार्यकाल में होती है। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जो द्वारहाट मंदिर समूह है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आने वाले टाइम के लिए पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन देख लेना। किन को 3 भागों में बांटा गया है? पहला भाग है कचहरी समूह, कचहरी समूह। दूसरा है रत्नदेव समूह में बांटा गया। और जो तीसरा बांटा गया है मनियान समूह में बांटा गया है, मनियान समूह में बांटा गया है। ठीक है। तो इन 3 भागों में द्वारहाट मंदिर समूह को बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कचहरी समूह में 12 मंदिरों को, रत्नदेव समूह में 9 मंदिरों को और मनियान समूह में 3 मंदिरों को रखा गया है। आने वाले टाइम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, और इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों फिर से असत्य कथन है। कुमाऊं में प्रथम राजनीतिक बैठक 9 फरवरी 1883 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। अगर सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं में प्रथम राजनीतिक बैठक कब हुई थी, तो 1983 में हुई थी। यह बैठक इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है कि जो प्रथम राजनीतिक बैठक हुई थी वो इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। और आखिर इस बिल के अनुसार भारतीय जज अंग्रेजों को सजा दे सकते थे। ये भी सही है कि इस बिल का समर्थन क्यों किया था, क्योंकि इस बिल के अनुसार क्या था कि जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेजों को भी सजा दे सकते हैं। यह बिल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में आया था। ये गलत है, ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में नहीं आया था, बल्कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है। फिर असत्य पूछ रहा है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी। ये तो बिल्कुल सही है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 में हुई थी। जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना राम सिंह पांगती ने की थी। ये भी सही है। अगर पूछा जाए जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो राम सिंह पांगती ने की थी। आर्य समाज का प्रथम आश्रम जसपुर में खोला गया था। ये भी सही है। आर्य समाज का प्रथम आश्रम जसपुर में खोला गया था। और कुल्ली एजेंसी के संचालक जोत सिंह नेगी थे। ये गलत है, क्योंकि कुल्ली एजेंसी के संस्थापक थे, लेकिन जो संचालक थे वो कौन थे? तारादत्त गैरोला थे। तारादत्त गैरोला क्या थे? कुल्ली एजेंसी के संचालक थे। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों को पर्दे में रखने व रसोई में दूसरे व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित माना जाता है। दोस्तों किस जनजाति में स्त्रियों को पर्दे में रखने की परंपरा है, वो रसोई में दूसरे व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित माना जाता है, तो वो राजी जनजाति में माना जाता है। किस जनजाति में? राजी जनजाति में माना जाता है। और ये राजी जनजाति अगर पूछे राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो राजी जनजाति है। राज्य की प्रथम आदिम जनजाति कौन सी है, तो राज्य की जो प्रथम आदिम जनजाति है वो भी कौन सी है? राजी जनजाति। और इनके जो मुख्य देवता हैं वो हैं बागनाथ देवता। ठीक है। गणनाथ देवता, गणनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमुल देवी की पूजा, ये सारे इनके देवता हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है, फिर असत्य है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चीड़ का वृक्ष पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो चीड़ का पाया जाता है। चीड़ वनों के कोणधारी वर्ग, ठीक है लेना, वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। कोणधारी वन जो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं के अंतर्गत आता है। चीड़ से लीसा टीपने का कार्य 1880 में शुरू हुआ था, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो चीड़ से लीसा टीपने का कार्य शुरू हुआ था 1890 में हुआ था, और लीसा का प्रथम कारखाना भुआली में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र, ये इतना छोटा क्यों होगा टाइपिंग में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपके ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश नगर निगम कब बना, 2017 को ऋषिकेश नगर निगम बनाया गया, संबंधित है। ठीक है, ऋषिकेश को क्या कहते हैं, योग की राजधानी कहा जाता है। योग की राजधानी किसको कहते हैं, ऋषिकेश को कहते हैं। कुब्जा मर्क के नाम से, कुब्जा मर्क के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र है। दोस्तों जो उत्तराखंड भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो कालसी में स्थित है। कालसी किसके तट पर स्थित है, यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है। यमुना प्लस अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कालसी से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहां से किसका चित्र प्राप्त होता है, हाथी का चित्र प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ से कालसी शिलालेख से हमें 5 यवन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है कि 5 यवन राजाओं की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, या कालसी अभिलेख से कितने यवन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निजी व सरकारी क्षेत्र की चाय फैक्ट्रियों की संख्या है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में निजी और सरकारी चाय फैक्ट्रियों की संख्या है वो 1 और 4 है। निजी 1 और 4 है। चाय खेती का विचार सबसे पहले किसने दिया था, अगर पूछा जाए तो विशप हैबर ने दिया था। किसने दिया था, विशप हैबर ने दिया था। कब दिया था, तो 1824 में दिया था। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में चाय कमेटी की स्थापना कब किसके अगुवाई में की गई थी, तो कील हॉर्न की अगुवाई में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1834 में की गई थी। जबकि प्रथम चाय की खेती हैरी ब्रजर ने शुरू की थी लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में, और कब की थी, तो 1835 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। अब सत्य पूछ रहा है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिक मित्र है, कि जो गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि है वो पारिस्थितिक मित्र है। ठीक है, दूसरा बोल रहा ये कारण है कि यह पहाड़ी ढालों पर जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो ये बिल्कुल सही है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि क्या है, पारिस्थितिक मित्र है, और इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है क्योंकि ये क्या करता है, जल संरक्षण करता है और मृदा अपरदन होने नहीं देता है। तो यानी कथन ए और आर सत्य हैं। ठीक है, कथन ए और आर क्या है, सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन के लिए राज्य का प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों जो मौन पालन या मधुमक्खी पालन के लिए राज्य का प्रसिद्ध ताल है वो श्यामा ताल है। कौन सा है, श्यामा ताल। श्यामा ताल अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो चंपावत में स्थित है। कहाँ पर है, चंपावत में श्यामा ताल स्थित है। ठीक है, चंपावत, इसी श्यामा ताल के तट पे क्या लगता है, झूला मेला लगता है। अगर पूछा जाए कि झूला मेला कहाँ लगता है, तो श्यामा ताल के तट पर लगता है। अगर पूछा जाए विवेकानंद आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है, विवेकानंद आश्रम जो है किस ताल के तट पर स्थित है, तो वो भी इसी श्यामा ताल के तट पर स्थित है।
दोस्तों, फसल उत्पादन के संबंध में सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए बोला। तो दोस्तों, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? नैनीताल करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उधम सिंह नगर करता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? हरिद्वार करता है। क्या क्या हो रहा है ये? 2 3 1। और सेब का उत्तरकाशी करता है। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, फिर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में 4 4 5 5 क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, पहला है सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जनपद। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जनपद कौन है? चमोली है। सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद, ये भी पौड़ी है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पर्वतीय भूमि वाला जनपद कौन है, तो पौड़ी है। सर्वाधिक कम चारागाह भूमि वाला जनपद, सबसे कम चारागाह कहाँ पे है दोस्तों? तो टिहरी में स्थित है। 4 हो जाएगा। सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? तो चंपावत है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 1 2 4 3, सॉरी 1 2 4 3, ऑप्शन डी बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के शवों की तुलना राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति से की है? दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहां के शवों की तुलना राहुल सांकृत्यायन ने खस जाति से की है? तो वो स्थान है आपका मलारी गांव। कौन सा है? मलारी गांव। मलारी गांव अगर पूछा जाए किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। कहां पर? चमोली जनपद में स्थित है। इसी मलारी गांव से 5 किलो सोने का मुकुट, कांसे का कटोरा, कुतुब, जुब पशु का कंकाल, ये आदि प्राप्त हुए थे। ठीक है, और यहाँ की जो खुदाई की गई थी, अगर पूछा जाए किसकी अगुवाई में की गई थी, तो शिव प्रसाद डबराल जी की अगुवाई में की गई थी। शिव प्रसाद डबराल जी की अगुवाई में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यवन राजा अपोलोडोर्स के साथ निम्न में से किसकी मुद्रा प्राप्त होती है? दोस्तों, जो यवन राजा अपोलोडोर्स के साथ प्राप्त होती है, 255 होना था, प्राप्त होती हैं, वो प्राप्त होती हैं अमोद भूति की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। किसकी? अमोद भूति की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और जो अमोद भूति है दोस्तों, अगर पूछा जाए किस वंश से संबंधित है, तो कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अमोद भूति था। इसकी जो अमोद भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, वो हमें तांबे की और सिल्वर, चांदी के रूप में, चांदी की बनी हुई प्राप्त होती है। और इनमें अगर पूछे किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायक सुधार समिति का गठन किस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के समय हुआ था? दोस्तों, जो नायक सुधार समिति का गठन किया गया था, वो तृतीय कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के समय हुआ था। अब तृतीय कुमाऊं परिषद का अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो 1919 में हुआ था। ये 1919 में कहाँ हुआ था? अगर पूछा जाए तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोटद्वार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए, तो बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बद्रीदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और दोस्तों, जो ये नायक सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी। और नायक सुधार अधिनियम कब बना अगर पूछा जाए, तो 1928 में बना था। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं इसके। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई गई? दोस्तों, जो उत्तराखंड के अंतर्गत सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, वो सौल वृक्ष पर रोक लगाई गई थी। किस पर? सौल वृक्ष पर। किसने लगाई थी अगर सौल वृक्ष पर रोक? सबसे पहले तो ट्रेल ने लगाई थी। अगर पूछा जाए सौल वृक्ष पर ट्रेल ने रोक कब लगाई थी, तो 1826 में लगाई थी। ठीक है, जबकि प्रथम बंदोबस्त किसने किया था, तो 1861 में रैमजे ने किया था। किसने किया था? रैमजे ने किया था। अगला क्वेश्चन, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, पुरुषोत्तम सिंह के जो बोध गया अभिलेख है, उसमें कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी। किसका? कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
और दोस्तों जो ये कुर्मांचल शब्द है, कुर्मांचल शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए किसमें किया गया है, उषा रागोदय काव्य में किया गया है। किसमें? उषा रागोदय काव्य में किया गया है। उषा रागोदय काव्य की रचना अगर पूछे किसने की थी तो रुद्रचंद ने की थी। किसने की थी? रुद्रचंद ने इसकी रचना की थी। और जो कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो विक्रमचंद ने देशर देव ताम्रपत्र पर मिलता है कि विक्रमचंद ने उत्कीर्ण कराया है, लेकिन ताम्रपत्र किसका है? तो देशर देव का है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं है वो गोविंद बल्लभ पंत जी की पुस्तक है। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। इन्होंने कांग्रेस के सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1905 के अधिवेशन में भाग लिया था। और इनके जन्मदिन को हम लोक गौरव दिवस के रूप में 10 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुर्मांचल महिला सभा की अध्यक्ष थी। दोस्तों जो कुर्मांचल महिला सभा की अध्यक्ष थी वो दुर्गा देवी थी। अगर पूछा जाए कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना किसने की थी तो जो स्थापना थी वो ये तुलसी देवी जी ने क्या की थी? कुर्मांचल महिला सभा की स्थापना की थी। ठीक है। दुर्गा देवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और दुर्गा देवी ने ही थकलौली के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की सजा हुई थी। अगर पूछा जाए थकलौली के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की सजा किस क्रांतिकारी को हुई थी? तो दुर्गा देवी को हुई थी। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।